नकल के इस दौर में असल की उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी की बात है। बहरहाल हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जिनके नाम के नारे दुनिया भर में लगते हैं। वो इंसान जिनको देश के करोड़ों लोगों ने चुना, वो इंसान जो दुनिया में सबसे अनूठा है, जहां हर शाम देश दुनिया को डराने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने भयंकर मिसाइल और उससे भी भयंकर राष्ट्रपति के वीडियो दुनिया भर को दिखाता है और डराता है। ऐसे दौर में हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो टीवी पर रात को 8 बजे सिर्फ इतना बोलता है, भाइयों और बहनों, और पूरे देश की सांस अटक जाती है। तो स्वागत कीजिए वन एंड ओनली श्री नरेंद्र दामोदर दास। मोदी जी, कैमरा इधर नहीं है, वो लाइट्स है। आज कैमरा आपको फॉलो करेगा, आप बैठिए आराम से। कैमरा देखते ही फॉलो करने लगते हैं, बैठिए। आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। दुनिया भर के कैमरे गर्दनों को पकड़ते हैं। इतिहास की पहली गर्दन है जो कैमरों को पकड़ता है। मोदी जी कोई मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा था। नहीं सुनिए, अरे सुनिए भाई, कहना तो बाद में चाहेंगे। ये कोई रैली थोड़ी है मोदी जी, ये टॉक शो है, टॉक शो। मुझसे ज्यादा टॉक और मुझसे ज्यादा शो कौन कर सकता है जी? 4.5 साल से तो मैं यही करते आया हूँ। पर मोदी जी हम आपसे सवाल तो पूछेंगे। 70 सालों से उनसे क्यों नहीं पूछे जब उनकी सरकार थी? मोदी जी हम उनसे सवाल उनसे भी पूछेंगे, लेकिन ये तो शो तो अभी शुरू हुआ है, आप हमारे पहले मेहमान हैं। यानी इस शो को शुरू करने वाला मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ। नहीं वो आप बिल्कुल आप तो हर चीज में देश के पहले प्रधानमंत्री होते हैं मोदी जी, पर चाय थोड़ा देर से उबली आपकी। मोदी जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी जो सारी योजनाएं हैं वो तो कांग्रेस की बनाई हुई योजना है, पुरानी योजना है। आपका इसमें नया क्या है? ऐसा कांग्रेस का आरोप है ना, जुमला योजना। जुमला? उज्ज्वला योजना। अच्छा, उज्ज्वला। स्किल इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया, निपट लो इंडिया। निपट गया इंडिया? अच्छा मोदी जी, ये जो लोग आपके कुछ भी कहने पे जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, इनको कहां से लाते हैं आप? या नए आए हैं, न इन्हें कोई लाया है, इन्हें तो इनकी भक्ति ने बुलाया है जी। मोदी जी सचमुच बताइए, ये नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? नहीं मोदी जी, यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, देश आपसे पूछ रहा है कि किसको फायदा हुआ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको फायदा हुआ? मैं देश से बाहर हूँ क्या जी? भाइयों और बहनों, लो शुरू। नोटबंदी से आपका पैसा सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मोदी जी, नोटबंदी से पैसा कैसे सुरक्षित हुआ? बैंक में किसके पैसे थे? हमारे पैसे थे। आप उस पैसे को निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। जब आप खुद के पैसे निकाल नहीं पाए तो दूसरा कैसे कोई निकाल लेगा जी? इसे कहते हैं मित्रों ग्लोबल फायदा। नहीं तो ये कैसी आपकी आर्थिक खुशहाली का फंडा है कि डॉलर के सामने रुपया लगातार गिर रहा है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है देश का। आप डॉलर खरीदते हैं? नहीं मैं तो नहीं खरीदता। पहले जब आप डॉलर नहीं खरीदते थे तो आपको 60 रुपये बचते थे। अब जब नहीं खरीदते हैं 72 रुपये बचते हैं जी। लेकिन आप ये बताइए कि कितने देशों की आपने यात्राएं की, इनमें सबसे अच्छा आपको अनुभव कौन सा रहा? कौन सा सबसे अच्छा देश लगा आपको?
जापान। अच्छा, जापान से अच्छा चीन लगा। चीन में भी ज्यादा मजा नहीं आया जी। अच्छा, जो मजा दुबई में आया। उसके आगे मैं निकल गया था मोजाम्बिक, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा देश आपको कौन सा लगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मित्रों, यहाँ भी मैं कई बार आया हूँ जी। नहीं, वो तो यहाँ भी आप आते हैं, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि आप कुछ भी बोलते रहते हैं, ये लोग चिल्लाते रहते हैं मोदी मोदी, समझ में तो कुछ आता नहीं है। जीएसटी समझ में आई थी क्या जी आपको? तालियां अब तक बज रही हैं। आडवाणी जी से बिल्कुल बातचीत नहीं होती है? नहीं आए थे जी, अच्छा, घर पे आए थे। अच्छा, क्या बात हुई? मैंने पूछा क्या लेंगे, कहने लगे लेनी तो शपथ थी, फिलहाल चाय ही पिला दो। मैंने चाय पिला दी। आप भारतीय राजनीति के सबसे कुशल वक्ताओं में माने जाते हैं इस वक्त आप, मोदी जी। ऐसे ऐसे बनी है मत, आपको भी पता है माने जाते हैं। तो ये बताइए कि ये आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैं बचपन से ही राइटर बनना चाहता था। चाय बेचने के बाद जो खाली टाइम मिलता था, उस वक्त में मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भाषण लिखा करता था। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कौन सा गाना? अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कविराज जी, हाँ, एक मुक्तक सुना दे आ, भाई। आपके मुंह से सुन के तो मन आनंदित हो जाता है। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहें तो मतलब आदमी को सुनाई देनी चाहिए। पता नहीं जीएसटी की कौन सी खेप भेज दें वसूल करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आप सियासत में हैं और हम कविता और सियासत दोनों में हैं, तो हमारी ओर से सुनिएगा कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दामन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।